राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे बताने के लिए कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करें और आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूजा की बात करते हैं तो पूजा कोई परंपरा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो एक वैज्ञानिक अनुशासन है जिसकी ऊर्जा को संजोने की विधि बहुत ही सुंदर है और सबसे बढ़कर यह हमारे जीवन में संतुलन लेकर के आती है, पीस लेकर के आती है, शांति लेकर के आती है। आज हम जानेंगे बहुत सारे लोग कि पूजा का सही समय क्या है और पूजा करना ज़रूरी क्यों है। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो सही नियम क्या है, सावधानी क्या है, ऐसे टिप्स बताऊंगी आज जो आपको इससे पहले किसी ने ना बताए हैं। तो पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप राधे राधे लिखकर वीडियो के नीचे अवश्य पूछ लीजिएगा। सबसे पहले जानें, हमारे शास्त्रों में समय को हर कार्य का अपना एक उपयुक्त समय नियुक्त किया गया है। समय को बहुत बलवान माना गया है और लेकिन भगवान को सर्वव्यापक है, सर्वकाल पे कण कण में हर क्षण विद्यमान है। समय में किया गया कार्य सर्वोत्तम फल देता है। इसलिए हर पवित्र कार्य, चाहे कोई ओपनिंग हो, कोई पूजा हो, कोई जप हो, ध्यान हो, मतलब विशिष्ट समय कोई लोग ऐसे मुहूर्त पे करते हैं जिसमें करने पर अधिक फल प्राप्त होते हैं। जब पूजा से संबंधित बात होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर शुभ कार्य करें। दोस्तों, ऊर्जा और मन की स्थिरता के हिसाब से कई लोग पूछते हैं ना कि पूजा करने से क्या होता है, क्या भगवान सिर्फ अगरबत्ती फूलों से प्रसन्न होते हैं, और क्या पूजा करना सिर्फ आध्यात्मिक और बुजुर्गों के लिए है। इसका उत्तर बहुत सीधा है। पूजा का उद्देश्य भगवान को खुश करना नहीं, बल्कि अपने मन को केंद्रित करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। पूजा आपके मन को स्थिरता देती है। जब भी आप दिन भर के कामकाज, दिन भर की भागदौड़ आपको रहती है, कभी काम की, कभी परिवार की, कभी भविष्य की कोई चिंताएं होती हैं, पूजा क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करके मन को एकत्रित करके स्थिर कर देता है। कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कोई भी मंत्र जाप करने लगे, आप भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, आप बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। जो भी आपका मन, जिसमें आपको टेंशन था, आपका मन विचलित था, लेकिन जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सारी चीज़ें हम भूल करके हमारा मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सकारात्मकता फैल जाती है पूरे मन में। पूजा आपके घर में पॉजिटिविटी लेकर के आती है। जब आप मंत्रों के उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कोई भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, यह वातावरण को संतुलित करती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है, मंत्र उच्चारण हमेशा प्रत्येक दिन घर में अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक घर में और प्रत्येक दिन करना चाहिए। इससे घर में देव तत्व का निवास होता है। पूजा आपके कॉन्फिडेंस को, आपके संकल्प शक्ति को बढ़ाती है। जब आप दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं या आपके अवचेतन मन को पॉजिटिविटी से भर देती है। पूजा आपके परिवार को भी जोड़ती है, क्योंकि अक्सर जब आप पूजा करते हैं कोई ना कोई आकर पास बैठ ही जाता है। आप प्रसाद बांटते हैं तो आप सबको वो एनर्जी आप दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यह परिवार की एकता, प्रेम और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव है।
आप जड़ें हैं जो आपके बच्चों को अनुशासन, आस्था और संस्कार सिखाती हैं। यह पूजा सिर्फ आज के युग में नहीं, प्राचीन युग में भी इतनी ही आवश्यक थी और आज भी आवश्यक है। आज के युग में भी इतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ लोग पूजा के टाइम को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। क्या समय होना चाहिए, कब करूं, क्या ना करूं, मैं सुबह रात। अब कुछ लोग नाइट ड्यूटी से आते हैं, सुबह नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है अरे मैं सुबह पूजा पाठ है मतलब ये नहीं कर पाऊँगा। कुछ स्त्रियां, महिलाएं हैं जो घर के काम काज करती रहती हैं। सुबह सुबह पति ऑफिस जाने वाले, बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, बाकी घर के मेंबर ऑफिस जाने वाले होते हैं। क्या वे स्वयं भी सुबह सुबह ऑफिस से मतलब जो वर्क करते हैं उनको भी सुबह 9 बजे जाना रहता है। ऐसे में पूरे दिन की तैयारी कर्म करने के बाद मतलब पूरे दिन की तैयारी काम करने के बाद अगर वो सुबह पूजा पाठ करने बैठ जाएं, हो सकता है देर हो सकती है, उसकी कोई और हेल्प नहीं है, तो ऐसे में आप पूजा नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप क्या करें? लेकिन विशेष रूप से जो समय बताया गया है शास्त्रों में, जैसे सर्वश्रेष्ठ समय सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच माना गया है। इस समय क्या होता है, प्रकृति की जो ऊर्जा होती है वो सबसे हाई में होती है, मन शांत होता है, वातावरण सॉफ्ट निर्मल होता है, ध्यान गहरा होता है। और यदि लेकिन आप सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी, तो सूर्य उदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप स्नान करके पूजा करें। यह भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों को स्कूल और एक टिफ़िन बना रही हैं, एक तरफ श्रृंगार कर रही हैं, तो लड्डू गोपाल जी का नहीं हो सकता। पहले आप अपने बच्चे, अपने लाला की सेवा करें, फिर वो बड़े लाला हैं उनकी सेवा आपको इसके बाद करनी चाहिए। आपके पति ऑफिस को लेट हो रहे हैं, आप स्वयं ऑफिस जाती हैं, आपको बात सुननी पड़ेगी, पैसे कटेंगे, तो परेशान नहीं हो। पूजा पाठ लेकर शांति से धूप करके एक भोग सात्विक रख कर ऑफिस चले जाइए। फिर जब शांति से समय मिले तब आकर आप संध्या को भी पूजन कर सकते हैं। शाम को 6 से 8 बजे के बीच आप पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रदोष काल होता है, तो इस समय तो शिव जी की पूजा श्रेष्ठ कही गई है। यदि नौकरी या अन्य कार्यों के कारण विशेष समय संभव ना हो पा रहा हो, तो कोई भी एक समय फिक्स कर लीजिए कि मैं इस टाइम पर मेरे लिए पॉसिबल है, मैं इस टाइम पर पूजा करूँगी, मैं प्रत्येक दिन इस समय में पूजा करूँगी। ठीक है, शाम का समय यानी दिन और रात का संगम, इस समय दीपक जलाना, गायत्री मंत्र करना बहुत पुण्यकारी माने गए हैं। आपके घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से भी मुक्त करते हैं। और दोस्तों, कुछ बातों का और ध्यान रखना है। सुबह जब भी पूजा करेंगे, बिना स्नान किए अशुद्ध मन से और अशुद्ध तन से दोनों ही चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, इसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद पूजा ना करें। भोजन के बाद मन भारी और सुस्त होता है, उबासी, नींद ऐसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अगर आप मन से बीमार हैं, तन से भी बीमार हो, फिजिकली या मन डिप्रेशन में है, तो ऐसे में भी वैसे भी कोई काम में मन नहीं लगता है। लोग पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं। और ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि अवसाद हो, क्रोध हो, दुख हो, तो पूजा करने ना बैठें। क्या करना है, थोड़ा सा जाप करें, थोड़ा संगीत में भजन सुने, गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। पूजा से पहले मन को शांत करें, कुछ देर गहरी सांस लें। जब अस्त व्यस्त हो, शोरगुल वाला माहौल हो, उससे आपको दूर रहना चाहिए। पूजा के समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। विशेष रूप से आजकल मोबाइल्स का ज़माना है,
तो मोबाइल्स हो, टीवी चलाकर पूजा ना करें। लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा हो तो घर में ऐसे में पूजा नहीं करना चाहिए। शांति हो बिल्कुल, और आप मतलब अब आपको पूजा प्रारंभ करना चाहिए। ये सब बिल्कुल ना हो तब आपको पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से मोबाइल की बात करूँगी। लोग नोटिफिकेशन आता है, पास में रख लेते हैं फ़ोन और फिर नोटिफिकेशन देखते हैं और पूजा करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। पूजा के प्रभाव को कम कर देता है। इस पूजा घर की पवित्र ऊर्जा का केंद्र होता है। इसलिए कुछ नियम आवश्यक हैं। अपने पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। जूते चप्पल या सब चीज़ें उसके मंदिर के पास नहीं ले जाएं। कूड़े का डब्बा, कचड़े का डब्बा आदि पूजा स्थल के पास तामसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। जब आप देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, तो एक दूसरे की पीठ से सटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो पुराने पुष्प माला हैं, राख हैं, समय से उनको हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही पर पड़ा है और धूप दीप आप समय से नित्य हटा देना चाहिए। देसी घी या तिल के तेल का दिया श्रेष्ठ होता है और दिए को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। धूप बत्ती जो जला रहे हैं वो प्राकृतिक होनी चाहिए। केमिकल वाली धूप आपको नहीं जलानी चाहिए। और धूप दीप करके जल अर्पित करके पुष्प नैवेद्य फिर आरती अवश्य करनी चाहिए। यह क्रम है जो पूजा का यह मन और वातावरण दोनों को ऊर्जा प्रदान करती है। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें, स्पष्ट करें। ओम नमः शिवाय या राधे राधे जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उनका आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करें। प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए हर रोज़। अब कई लोग क्या होता है ना, मीठे मीठे मखाने या कोई भी डायबिटीज़ हैं, रोज़ आप प्रसाद के नाम पर उनको मखाने खिला देते हैं, उसका डायबिटीज़ हाई हो जाएगा। ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। इससे अच्छा है भोजन बनाएं। ज़रूरी नहीं सिर्फ मीठा ही बनाएं, नमकीन या नॉर्मल भोजन हो, फ्रूट्स हो, ऐसी चीज़ें भोग में रखें जो आपके घर के सभी सदस्यों को पसंद हो, खा सकें। ऐसा आपको भोग लगाना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन अपने घर में घंटी भी बजानी चाहिए। यह तांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों से प्रभावी होती है। घंटी की जो ध्वनि तरंगें होती हैं आपके घर की निगेटिव एनर्जी की कंपन को तोड़ती हैं और घर के वातावरण को धीरे धीरे पवित्र कर देती हैं। तो ऐसे में ऐसा ही आपको पूजा पाठ करना है। सुबह का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे आप इस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अच्छी जानकारी के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।